अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल जानसार की आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड आप देखेंगे कि कशमाला जो कि पूरी प्लानिंग के साथ दुआ के खिलाफ खेल खेल रही है और इसी खेल में वो सबसे पहले नौशेरवान को दुआ के खिलाफ करना चाहती है। वो नौशेरवान के दिल में दुआ के खिलाफ बदगुमानी पैदा करना चाहती है और इसीलिए जब नौशेरवान अकेला बैठा होता है तो कशमाला भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि नौशेरवान आपको पता है आज सरफराज आया था। नौशेरवान को ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होती है। वो कशमाला से कहता है कि आखिर सरफराज यहाँ घर कैसे आ सकता है। तब कशमाला उससे कहती है कि यकीनन दुआ नहीं उसे बुलाया होगा तो वो अंदर आया, वरना किसी की क्या जरूरत थी वो नौशेरवान गजनवी के घर आ जाए। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो मैंने वो सारी बातें सुन ली। सरफराज दुआ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी वजह से उसने फिजा को तलाक दे दी, अब वो भी अपने शौहर से तलाक ले ले ताकि वो दोनों एक हो सके। नौशेरवान जिसे कशमाला की किसी बात पर भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो चौकीदार को बुलाता है और उससे पूछता है कि आज सरफराज यहाँ आया था, किसने उसे बुलाया था। तब चौकीदार जो कि कशमाला के कहने पर दुआ का नाम ले देता है कि दुआ बीबी के कहने पर ही उसने सरफराज को अंदर भेजा। ये बात सुनने की देर थी कि नौशेरवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब नौशेरवान दुआ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आज कोई आया था। तब दुआ जो कि ये नहीं बताना चाहती कि सरफराज आया था कि कहीं नौशेरवान के दिल में उसके खिलाफ कोई बदगुमानी या कोई भी बात ना आ जाए, इसलिए वो नौशेरवान से छुपाती है। लेकिन नौशेरवान जो हकीकत से वाकिफ हो चुका होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस दुआ से कहता है कि आखिर वो उससे झूठ क्यों बोल रही है। जब सरफराज आज उससे मिलने घर आया था तो फिर उसने उसे क्यों नहीं बताया। तब दुआ उससे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक तरफ तो फिजा जो कि मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती और मुझसे बात नहीं करती और दूसरी तरफ सरफराज ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। तब नौशेरवान उल्टा कसूरवार दुआ को ही ठहरा देता है कि उसकी वजह से ही सरफराज में इतनी हिम्मत आई कि वो घर के अंदर तक आ जाए और उसी ने ही सरफराज को बुलाया था। तब दुआ से कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं, उसने सरफराज को नहीं बुलाया था। तब नौशेरवान से कहता है तो फिर सरफराज अंदर कैसे आ सकता है। तब दुआ नौशेरवान से कहती है कि मुझे नहीं पता कि सरफराज को अंदर किसने बुलाया और वो अंदर कैसे आया, आप चाहे तो जाकर चौकीदार से इन्वेस्टिगेट करें, मुझे नहीं पता। तब नौशेरवान जो कि पहले ही चौकीदार से पूछ चुका होता है, इसलिए वो दुआ को कहता है कि वो चौकीदार और गार्ड से पूछ चुका है। उनसे पूछने के बाद ही उसे इस बात का अंदाजा हुआ है कि वो उसे धोखा दे रही है। ये बात सुनने की देर थी दुआ के तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। आखिर नौशेरवान उस पर शक कैसे कर सकता है। तो दूसरी तरफ कशमाला जो कि अपनी चाल कामयाब हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सरफराज को कॉल करती है और उसे कहती है कि हमारी पहली चाल तो कामयाब हो गई, अब नौशेरवान के दिल में दुआ के लिए बदगुमानी पैदा हो चुकी है और उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी है। मैं यही चाहती थी, तुमने तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और तुम अगर ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। तब सरफराज जो थे कशमाला को कहता है कि फिजा से तो वो बदला ले चुका, लेकिन अब वो दुआ से अपनी बेइज्जती का बदला सूद समेत लेगा। उसने उसके अपनों के सामने उसे जलील किया, इस बात के लिए वो दुआ को ऐसे तो जाने नहीं देगा। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि दुआ जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो उसकी बहन उससे बात नहीं कर रही तो दूसरी तरफ अब नौशेरवान भी उस पर शक करना शुरू हो गया है और उसे ये लगता है कि उसका और सरफराज का कोई चक्कर चल रहा है और वो उसे धोखा दे रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। तब कशमाला उसके पास आती है और उसे कहती है देखा तुम्हें जरूर था ना नौशेरवान की मोहब्बत होने पर, किस तरह मैंने एक ही झटके में नौशेरवान के दिल में तुम्हारे लिए बदगुमानी पैदा कर दी और अब वो तुम पर शक करने लगा है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब तुम यहाँ ज्यादा देर नजर नहीं आओगी, इसलिए तुम अभी से ही अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। जब कशमाला और दुआ ये सारी बातें कर रही होती हैं तो ऊपर से नौशेरवान भी आ जाता है। दुआ जो कि बहुत टेंशन की वजह से उसे चक्कर आ जाता है और नौशेरवान उसे सहारा देता है और उसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर जो कि दुआ का चेकअप करती है और नौशेरवान को कहती है कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बल्कि खुशी की खबर है, आप बाप बनने वाले हैं। ये बात सुनकर दुआ जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन कशमाला का तो मुंह ही उतर जाता है। उसे इस बात का यकीन ही नहीं आता कि आखिर दुआ की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। पहले तो दुआ नौशेरवान के दिल पर राज कर रही थी और अब अगर दुआ का बच्चा भी आ जाएगा तो उसकी तो नौशेरवान की जिंदगी में बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी।